हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका नेक्स्ट पार्ट में ऑफ द डिस्कशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रीमिक्स कंपाइलेशन। पिछले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जल्दी इस पार्ट में भी हम वही करेंगे। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के ऊपर। आप सबको पता है कि इंडिया ने पहली बार 14th सेशन ऑफ COP ऑफ UNCCD होस्ट किया इन दिल्ली, राइट। और ये जो प्रेसिडेंसी थी इंडिया ने चाइना से ली, ठीक है। एंड इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट विच इज़ लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये सभी सही हैं। उसके बाद हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया है इसका थीम, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका थीम था रीस्टोर लैंड टू सस्टेन लाइफ। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 3 रियो कन्वेंशंस है, तीनों ही की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंडिया ने होस्ट किए है। UNFCCC, बायोडाइवर्सिटी, CBD एंड लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज़ UNCCD। और जो UNCCD में डिसीजंस लिए गए हैं उनको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रॉट टूल बॉक्स की बात की गई है इस COP में, विच डील्स विद which actually acts as a one-stop solution for all the actions on drought, right? Similarly हमारे पास जो इंटरनेशनल कोalition फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, इसके ऊपर भी बात की गई है कि एक बेस मैप बनाया जाए। सिमिलरली 3S की बात की गई है, विच इज़ द इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है टू एड्रेस द माइग्रेशन विच इज़ कॉस्ड बाई लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज़ द ओनली कन्वेंशन विच इज स्टेमिंग फ्रॉम डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियोज कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग UNCCD। नेक्स्ट है ईट राइट मूवमेंट। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखो तीनों ही मिनिस्ट्रीज़ थोड़ी सी फेमिलियर लगती हैं ईट राइट मूवमेंट से, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये जो FSSAI है, एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। और उन्होंने बेसिकली एक रेगुलेटरी मेजर्स प्लेस किए हैं फॉर विच इंक्लूड ईट सेफ, ईट हेल्थ एंड ईट सस्टेनेबिलिटी। अब ये जो चीज़ है इसमें मेजरली SSI ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है कि जो टोटल पोलर कंपाउंड्स हैं वो 25% पे होनी चाहिए इन कुकिंग ऑयल, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब TPCs क्या होते हैं, जैसे जैसे आप ऑयल को ना रीहीट करते हो तो उसमें TPCs बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर आप उस ऑयल को फ्राई करते हो, उसमें कुछ फ्राई करते हो, तो TPCs और भी बढ़ते जाते हैं। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो कुक्ड ऑयल है वो रीयूज़ होता है, ठीक है। तो वो अवॉइड करना है हमें, क्योंकि जो TPCs होते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल में, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल में, वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अथीरोस्क्लेरोसिस जो कि हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, अल्जाइमर्स, लिवर डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करता है, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था इसमें। जब हम FSSAI की बात करते हैं कि उन्होंने TPCs की लिमिट दी है, तो इसी कारण दे केम अप विद दिस प्रोग्राम, ठीक है। और अगर हम TPCs की बात करें या जो कि यूज्ड कुकिंग ऑयल में होते हैं, तो क्योंकि हम उसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, तो रीयूज्ड कुकिंग ऑयल जो कुकिंग ऑयल है उसको रीयूज़ करके उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्पेशली जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसमें बायो ATF में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख लेना, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किस एक्ट के थ्रू बना है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के तहत बना है ये, ठीक है। आपने BE सुना होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी एक्ट के तहत बना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के अंडर बना है ये, ठीक है। उसके बाद ना जो भी एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, फॉर एग्जांपल उदित करके है, और भी बहुत सारे पॉलिसी है, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ कौन सी वाटर बॉडीज़ आर कंसिडर्ड एज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये जो कंजर्वेशन प्लान है ना, ये पहले वेटलैंड्स और लेक्स के लिए इंडिविजुअल प्लान था, उनको कंबाइन करके ये प्लान बना है। तो इसमें वेटलैंड्स और लेक्स ही आते हैं, रिवर्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल
और इसमें ना सेलाइन लेक्स भी नहीं आती, ठीक है। एक ही है सारी लेक्स आएंगी और वेटलैंड्स आएंगे, लेकिन सेलाइन लेक्स नहीं आएंगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट, जो अगर हम इसमें देखें तो कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें, तो सेलाइन लेक्स नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। दूसरा है फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स भी नहीं इंक्लूड होते, पैडी फील्ड्स भी नहीं इंक्लूड होते। इनफैक्ट रिवर्स नहीं इंक्लूड होते, चाहे उनके फ्लड प्लेन्स हो या पैडी फील्ड्स हो। पैडी फील्ड को हम वेटलैंड मानते हैं, लेकिन इसमें नहीं आता, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ऑल लेक्स एक्सेप्ट सेलाइन लेक्स भी इसमें नहीं आती, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेना। और इसमें ना इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें वेटलैंड हेल्थ कार्ड और वेटलैंड मित्रास की भी बात की गई है इस प्लान में, ठीक है। उसके बाद कितने वेटलैंड्स हैं, जैसे 2 लाख वेटलैंड्स हैं, कितना एरिया वो कवर करते हैं, ठीक है। रामसर साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ऑल दोस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रामसर साइट्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 10 और रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। उसके बाद ना हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हुई हैं ऐड। और अब उन ऐड होने के बाद, जैसे पंजाब में 3 और ऐड हुई हैं, तो पंजाब में 6 हो गई। तो अब मैक्सिमम वेटलैंड साइट्स कौन सी स्टेट में है, ऐसे ऐसे वाले फैक्ट्स हैं ना, जो ये एक बार ज़रूर देख लेना। देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग एक्सरसाइज हिम विजय। ये आर्मी कंडक्ट करेगा विद इट्स न्यूली क्रिएटेड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ठीक है। जब हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करते हैं तो 2 तरह के हैं, ऑफेंसिव डिफेंसिव। चाइना और पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है कि बहुत जल्दी ना हम इनको मोबिलाइज़ कर सकते हैं विद इन 12 to 48 आवर्स, ठीक है। और कोई भी जैसे प्रॉब्लम है, थ्रेट है, तो ये इमिजिएटली मोबिलाइज़ किए जा सकते हैं। 3 T's पे इनके तहत ये बने हैं, थ्रेट, टेरेन और टास्क। मेजर जनरल इसको हेड करेगा। और जो एक्सरसाइज हिम विजय थी वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में की गई थी, ठीक है। इट वॉज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और क्योंकि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ये बहुत रीसेंट फिनोमिनन है, तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। Then next है desertification and land degradation atlas 2016 in India has been released by ISRO. ISRO ने basically GIS और remote sensing data को combine करके एक ये atlas निकाला है, ठीक है। और इसमें ये पता चला है कि 29.32% एरिया इन इंडिया इज़ अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लाइक आई सेड कि UNCCD हमारे देश ने होस्ट किया है पहली बार, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। देन नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट कौन निकालता है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ बॉस्टन बेस्ड इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट में ये पता चला था कि बहुत सारे इंडियंस हैव डाइड ड्यू टू एलिमेंट्स रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। 1.2 मिलियन इंडियंस। कैन यू बिलीव दैट 12 लाख लोग एक साल में मरते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड इलनेसेस। और सबसे ज़्यादा उसमें जो कल्प्रिट है, सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन सा है? PM 2.5। और सबसे ज़्यादा डेथ्स इंडिया और चाइना में होती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। एंड इट इज़ टू कमेमोरेट द डे जिस दिन नेशंस ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था, ठीक है, विच इज़ ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो आपको वियना कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन आर द फर्स्ट ट्रीटीज़ टू अचीव यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। दैट मीन्स कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं सब ने रैटिफाई किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और अभी क्या है, अभी 32 ईयर्स हो गए हैं सिंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। 32 ईयर्स हो गए हैं सिंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लाइक लास्ट ईयर हुए थे। और 25 ईयर्स हुए हैं वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेशन करते हुए, ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो थीम ज़रूर पढ़ लेना वर्ल्ड ओजोन डे की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सिटमैक्स। सिटमैक्स इज बिटवीन अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम होता है जो समुद्र में होती है, इन्वॉल्विंग इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में है ना, उसे सिम्बेक्स कहा जाता है। जो थाईलैंड और इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो मैत्री है। और सिटमैक्स और सिम्बेक्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, दोनों मैरीटाइम है। और सिटमैक्स में सिंगापुर के साथ साथ हमारे पास थाईलैंड भी है,
ठीक है। उसके बाद नालामाला हिल्स, नालामाला हिल्स में आपको पता है नागार्जुन सागर श्री सालम टाइगर रिजर्व मिलता है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स। इट इज़ फाउंड इन दिस नालामाला हिल्स और दे आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जो यहाँ पे आपको ना चेंचू ट्राइब भी मिलती है, जो कि बाकी और जगहों पे भी मिलती है, लेकिन नालामाला में भी मिलती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगेन टाइगर रिजर्व्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है और कौन सी स्टेट्स में नहीं है, टोटल कितनी स्टेट्स में है, ये सब फैक्ट्स भी प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सिनगैस, जिसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। अब देखो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है ना वो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। सो वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शंस को प्लीज़ एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आपको मिलता है, ठीक है। बट मेजरली वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ कुछ अमाउंट में मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है तो आप तीनों ही मार्क करोगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है तो आप वो दोनों ही मार्क करोगे, ठीक है। और ये जो सिनगैस है ये किसी भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल को जब हम गैसिफाई करते हैं हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेजरली गैसिफिकेशन ऑफ कोल एमिशंस, वेस्ट एमिशंस से हमें सिनगैस मिलती है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें आप जो DPSPs है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा फटाफट से। देन नेक्स्ट इज अस्त्र मिसाइल के बारे में। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ये काम करती है, दैट इज़ करेक्ट। सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल एंड हैज़ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 50 kg कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। ये जो फैक्ट्स हैं ना ये आपको सारी मिसाइल्स के बारे में पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट जो ये तीनों ड्रग्स हैं ना ये TB की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और इनफैक्ट जो ये जो ड्रग्स हैं ये जो ड्रग रेजिस्टेंट TB है ना या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है उसमें यूज़ होते हैं। तो XDR TB और जो नॉन रिस्पॉन्सिव MDR TB हैं सिर्फ उसके लिए यूज़ होते हैं, मतलब लास्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं ये TB के लिए। जो हमारे पास मेनली जो 2 ड्रग्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, आइसोनाइसाइड एंड रिफैम्पिसिन। ये 2 ड्रग्स हैं जो नॉर्मली TB में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अगर पेशेंट इनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है उन्हें। फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होते हैं, अगर पेशेंट उनको भी नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो हम कहते हैं उसे एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट TB है, जिसको हम XDR TB के नाम से भी जानते हैं। उस केसेस में हम ये लाइनज़ोलिड, प्रेटोमेनेट और बेटाक्विलिन देते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट TB बर्डन इन द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट इज मेगा डाइवर्स कंट्री। ये भी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है कि 2 क्राइटेरिया होते हैं कि एटलीस्ट 5000 ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट एस एंडेमिक्स होना चाहिए और मेरीन इकोसिस्टम्स होने चाहिए विद इन इट्स बॉर्डर्स। ये जो क्राइटेरिया है ये हॉटस्पॉट्स का होता है। हॉटस्पॉट्स कौन देता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। दुनिया में 36 हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ की बात करें तो दुनिया में 17 हैं, इंडिया उनमें से एक है। कौन देता है ये मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग BCG। BCG एक वैक्सीन है जो TB के अगेंस्ट दिया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सालों में जो इसका इफ़ेक्ट है वो वेयर ऑफ होने लग जाता है और अडोलेसेंट्स और अडल्ट्स में ये इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कि बच्चों में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसे सतत स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। और इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी। देखो जो नॉर्मल बायोगैस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम वेस्ट या बायोमास की एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। एनएरोबिक का मतलब है विच डज नॉट हैव ऑक्सीजन, ठीक है। सो वो हमारे पास बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब जब हम उस बायोगैस की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कंप्रेस्ड बायोगैस हमें मिलती है। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ मीथेन, ठीक है। एज गुड एज नेचुरल गैस माना जाता है इसे। तो जो हमारा सतत है उसमें हम कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रोडक्शन करेंगे फ्रॉम ऑब्वियसली द वेस्ट एंड द बायोमास, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश पोर्टल विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एनटीपीसी, और ये जनरल पब्लिक को एक्सेसिबल नहीं होगा। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन फॉर कोल सप्लाईज को बढ़ाने के लिए है बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया, रेलवेज एंड पावर यूटिलिटीज़। सो इनको ही ये विजिबल होगा। Then next is regarding Indian Himalayas. They constitute about 12% of country's landmass. दो बायोजियोग्राफिकल जोन्स है, ट्रांस हिमालयस और हिमालयस, और इनमें 131 प्रोटेक्टेड एरियाज है विच कवर 9.6% ऑफ द इंटायर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री। ये यहाँ तक ठीक है। मोर देन वेस्टर्न घाट्स नहीं, वेस्टर्न घाट्स का 10% है, तो वेस्टर्न घाट से थोड़ा कम है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट सेम एज़ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, कम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 10% है, इनमें 99.6% है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर। उसके बाद अब 11 स्टेट्स हो गई हैं जहाँ पे इंडियन हिमालयन रीजन है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट और यूटी ऑफ लद्दाख डिफरेंट हो गए हैं, तो 11 स्टेट्स और यूटीज़ से ये इंडियन हिमालयन रीजन जो है वो गुजरती है। एंड हिल रीजन ऑफ 2 स्टेट्स, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये 11 हैं अब। ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वनरेबल, इनमें से कौन सी हैं? इंडियन स्पॉटेड ईगल और ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब इसको ना हम ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वनरेबल मोस्टली बर्ड्स हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें पता है वाइट बेलीड हेरॉन एंड साइबेरियन क्रेन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप स्पीशीज़ पढ़ रहे हो, मैमल्स पढ़ रहे हो या बर्ड्स पढ़ रहे हो, इनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो आपको पता ही होने चाहिए, हर एक फैक्ट उसके बारे में। उसके बाद इंडेंजर्ड भी कोशिश करो कि पता हो। उसके बाद जो बाकी रह जाते हैं ना, वनरेबल, नियर थ्रेटेंड, वो आप उन्हीं चीज़ों के देखो जो न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल ऑलिव रिडले टर्टल, पता है न्यूज़ में है, वनरेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब इनके वनरेबल शायद आपको ना पता हो, पढ़े हुए हैं आपने, नहीं पढ़े हुए तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एक्सक्लूजन से कर सकते हो कि 3 एंड 4 तो नहीं है, तो हमारे पास 1 एंड 2 तो नहीं है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो 3 एंड 4 ही हमारा आंसर होगा। देन इंडियन सुंदरबंस, इंडियन सुंदरबंस 43% ऑफ द मैंग्रोव कवर को ऑक्यूपाई करते हैं देश में, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन दी कंट्री, ठीक है। तो मोर देन 50 वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 43% है ये। उसके बाद महाकालापदा जो फॉरेस्ट है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स मैंग्रोव वेजिटेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर पापा न्यू गिनी। ये कहाँ मिलता है? भितरकनिका में। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि भितरकनिका सेकंड लार्जेस्ट है, नहीं है, ये थर्ड लार्जेस्ट हम इसे बोल सकते हैं अगर हम एरिया वाइज देखें तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एज स्पीशीज़। एज स्पीशीज़ क्या होती है? एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब ये इज़ बेस्ड ऑन द स्कोर्स फॉर एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टनेस एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्टेटस। IUCN का इनिशिएटिव है ये? नहीं, ये किसका इनिशिएटिव है? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ IUCN। बहुत ईजी है इसको समझना, मतलब मार्क करना कि स्पीशीज़ से रिलेटेड सब IUCN ही करता है, और इंडेंजर्ड स्टेटस में भी IUCN हम पढ़ते आए, IUCN स्टेटस क्या है। लेकिन जो एज स्टेटस है स्पीशीज़ का, वो हमें कौन बताता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, राइट। सो डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन हिमालयन ट्रिलियम, हिमालयन ट्रिलियम हिमालयास में मिलता है, लेकिन सिर्फ इंडियन हिमालयास में मिलता है, नहीं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है इसमें ट्रिलैरिन होता है, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिससे बनता है डायोसजेनिन, जो कि जो भी देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत बीमारियों में यूज़ होता है, तो जहाँ जहाँ भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ होता है वहाँ पे हम इसे दे सकते हैं, जैसे रूमेटिज्म में यूज़ होता है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। देन नेक्स्ट इज, इसमें बताना है बस्टर्ड्स क्या है। ये भी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि बस्टर्ड्स आर लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो कि ड्राई एरियाज़ में मिलती हैं, ड्राई ग्रासलैंड एरियाज़ में। सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन भी हमारी बस्टर्ड्स है, बंगाल फ्लोरिकन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसके अलावा एक खुबारा भी मिलती है हमें इंडिया में, लेकिन वो माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। तो तीनों ही हमारी जो है बस्टर्ड्स हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड है हमारी लेसर फ्लोरिकन, ठीक है। ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। ग्रेट ग्रीन वॉल कहाँ पे है, मिलती है हमें? ये बेसिकली सेनेगल इन द वेस्ट टू सूडान एंड एरिट्रिया इन द ईस्ट,
ठीक है। और जो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये बेसिकली बनी है ताकि हम एक ग्रीन एरिया लगा दें और सहारा का स्प्रेड ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सहारा का स्प्रेड ना हो साउथवर्ड्स, ठीक है। सो ग्रेट ग्रीन वॉल 20 कंट्रीज़ के बीच में है एंड इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ह्यूज। और ये हमें बेसिकली ग्रीन वॉल दैट इज़ एफॉरेस्टेशन करेंगे ताकि सहारा का स्प्रेड साउथवर्ड्स ना हो। देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग IBA एरियाज़। देखो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने कुछ IBS को आइडेंटिफाई किया है इंडिया में। रादर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ को आइडेंटिफाई ही BNHS और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करते हैं। इंडिया में BNHS भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द CBD और IBA इन्वेंटरीज भी यूज़ होती हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रामसर साइट्स, तीनों ही सही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है that is regarding Great Nicobar Island. It is home to one of the most primitive tribes of India, Shonpins. Again, tribes के बारे में प्लीज़ बहुत facts हैं, जितने भी आप ग्रास्प कर सको उतने कम है। तो जैसे PVTGs के बारे में भी हमने पिछले पार्ट में किया था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आते हैं ना, जैसे अभी हमने चेंचूज़ की बात की है, ठीक है, कहाँ भी एक ट्राइब का नाम आता है, मनकेडिया हमने सिम्पली पाल में किया था। एटलीस्ट जहाँ जहाँ भी आप ट्राइब का नाम पढ़ते हैं ना, वहाँ वहाँ तो उसको कोशिश करो कि रिलेट करने की। जैसे शॉम्पिन्स हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार के जितने भी ट्राइब्स हैं ना, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, जिसमें गैलाथिया और कैंपबेल बे नेशनल पार्क आते हैं। और आपको पता ही है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, माउंटेन रेंज, कोस्टल प्लेन सब कुछ मिलता है हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग C40 ग्रुप। सिटीज़ का ग्रुप है। इनिशियली इसमें 40 मेंबर्स थे तो इसका नाम C40 रख दिया गया था, लेकिन अब इसमें 96 मेंबर्स हैं। और ये इस पे बेस्ड है कि सिटीज़ के जो मेयर हैं वो बेटर प्लान कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें और कैसे उसे लड़ें, है ना। सिटीज़ के लेवल पे ये बेटर प्लानिंग हो सकती है, तो उसी पे बेस्ड है ये C40 ग्रुप। और जो भी पेरिस एग्रीमेंट के क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको डिलीवर करने में इट इज़ फुली कमिटेड। और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था बाय मेयर ऑफ लंदन। और अभी इसमें 96 मेंबर्स हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस वंस, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ करके। और इसमें इंडिया का रैंक 102 था आउट ऑफ 117 कंट्रीज़। देन वायु के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है। इट इज़ an equipment designed to purify air and curb air pollution। ये particulate matter को भी रिमूव करता है और जो बाकी pollutants हैं उनको भी रिमूव करता है, उनके अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR नीरी, ठीक है। सो वायु की अगर मैं बात करें ना तो दो प्रिंसिपल्स में बेस्ड है ये। विंड जनरेशन फॉर डाइल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड एक्टिव पॉल्यूटेंट्स रिमूवल। तो इसमें एक तो फिल्टर्स हैं जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर रिमूव होता है, उसके बाद इसमें हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन है और UV लैम्प्स हैं जिससे कि CO और VOCs जैसी गैसेस भी रिमूव होती हैं। सो इट रिमूव्स दी पार्टिकुलेट मैटर, वो फिल्टर्स लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि PM एंड अदर PM के अलावा VOCs एंड कार्बन मोनोक्साइड के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। उनके अगेंस्ट एक्टिवेटेड कार्बन और UV लैम्प्स इफेक्टेड हैं और PM के लिए हमारे पास फिल्टर्स हैं, ठीक है। और तो वही हो गया कि एक्टिव रिमूवल भी है इसमें पोल्यूटेंट्स का, चाहे वो PM हो चाहे वो VOCs और CO हो, और ये डाइल्यूट भी करता है एयर पोल्यूटेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट IBA के अगेन क्वेश्चन आ गया है। सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रैंक लो इन विंड एंड साइक्लोन हैजर्ड वनरेबिलिटीज। ये सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रैंक हाई इन बीइंग प्रोन टू अर्थक्वेक्स, ये गलत है। यहाँ पे इतने हाई इंटेंसिटी नहीं आते, ठीक है। मेजरली हाई इंटेंसिटी जहाँ जहाँ पे आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, 4-5 जगहें हैं पूरे देश में। और 72% ऑफ द कंट्री इज़ प्रोन टू फ्लड्स एंड रिवर ओरिजिन, नहीं शायद 12% है, यहाँ पे दिया हुआ है 12% है। ये जो फैक्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा परसेंटेज कितना साइक्लोन्स और सुनामीज़ के लिए कितना प्रोन है और फ्लड्स के लिए कितना पार्ट प्रोन है।
जस्ट गो थ्रू दिस वंस, राइट। देन एनडीएमए को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये बेसिकली 2005 में एनडीएमए एक्ट आया था, उसके तहत एनडीएमए बना था। और 2005 में ये एक्ट क्यों आया था? आफ्टर द सुनामी, राइट। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड्स। क्लाउडेड लेपर्ड्स के बारे में हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। स्नो लेपर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, सो स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, करेक्ट। दे आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स, इट्स ऑल्सो करेक्ट। इनका IUCN एंडेंजर्ड है, ये गलत है। एंड दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1, सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4 ओनली। इनका जो IUCN स्टेटस है ना वो वनरेबल है, ठीक है। उसके अलावा अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स और CMS दोनों के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और इंडिया में ये आपको कश्मीर, ठीक है, UK, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल में मिलते हैं। उसके बाद ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, आपको बताना है कौन से कॉन्जर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तो नाम से ही पता चलता है। सिक्योर हिमालय भी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी ऑफ हिमालयन रीजन के लिए है, तो इनडायरेक्टली ये भी है। बिश्केक डिक्लेरेशन इज ऑल्सो फॉर स्नो लेपर्ड्स। And then we have Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program. So just go through them once, right? बिश्केक डिक्लेरेशन 12 देशों के बीच में है जहाँ जहाँ स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, मोस्टली ये वाले देश हैं। इनको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। देन बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। वी हैव ब्राज़ील, वी हैव चाइना, वी हैव इंडिया, वी हैव साउथ अफ्रीका। और इसकी जो 29th मीटिंग थी वो चाइना ने होस्ट करी थी। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करेगा, क्योंकि आपस में ही ये चेंज करते रहते हैं। मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात कर रही हूँ मैं। और 28th जो थी वो ब्राज़ील ने होस्ट करी थी, ठीक है। ऑडोनेट्स में हमारे पास डैमसेल्स फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज आती हैं। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको देखना है ना कि उस इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है, तो हम इनके नंबर्स देखते हैं। दे आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं इनके, ऑडोनेट्स कहते हैं इन्हें हम। दे आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन, राइट। सो ये सब चीज़ें इनको देख लीजिएगा। वेस्टलैंड एटलस 2019 का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया था। और इसमें इस डेटा से रिलेटेड 2008 से लेके 2015-16 के बीच में जो वेस्टलैंड है उसमें क्या चेंजेस आए वो बताया है। स्लाइट डिक्रीज दिखा है वेस्टलैंड के बीच में, और ये जो था ये 5th एडिशन ऑफ वेस्टलैंड था। देन बॉटुलिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम कॉज करता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एनारोबिक है, तो एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बोटॉक्स करते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है, पर उसमें बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, बॉडी में आ जाए, तो इट कैन इफेक्ट नर्व फंक्शन एंड कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर पैरालिसिस। मोस्टली कैंट फूड में ये मिलता है, राइट। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है डिफ्यूज सिलिकॉन वेफर को हम ब्लू वेफर भी कहते हैं, और अनडिफ्यूज्ड को हम ब्लैक वेफर कहते हैं। तो इसके बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। देन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ और नेशनल पार्क में फ़र्क के ऊपर है ये क्वेश्चन। देखो सैंक्चुरीज थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है, नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट रहता है। तो सैंक्चुरी में वाइल्ड लाइफ का ग्रेजिंग इज़ अलाउड, ठीक है। और सैंक्चुरीज़ का नंबर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, नेशनल पार्क्स कम है। और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, बट वाइस वर्सा कैन नॉट हैपन, कि नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। देन वाटर बॉडी की थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है? एपिलिम्नियन, देन वी हैव मेटालिम्नियन जिसको हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, एंड देन वी हैव हाइपोलिम्नियन। ये 3 लेयर्स रहती हैं। देन इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग रिवर के ऊपर है, और 2 डैम्स बनेंगे, एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ 2 स्टेट्स, नहीं अरुणाचल में ही होगा ये, दिबांग के ऊपर बनेगा। सो बेसिकली दीर रिवर है और एक टैंगोन रिवर है जिसमें ये बनेगा। इसकी जो बोथ ऑफ देम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग, एंड दिबांग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि अरुणाचल और असम से जाता है, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास अरुणाचल में ही बनेगा। देन समीर ऐप बेसिकली ग्रीवांस रिड्रेसल ऐप है फॉर इश्यूज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CPCB, लेकिन ये और भी सिटीज़ में एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। ओके। देन GHG एमिशंस कौन सबसे ज़्यादा करता है एज़ पर एमिशंस कैप रिपोर्ट ऑफ 2019? सो ऑब्वियसली चाइना सबसे पहले नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे है, और EU तीसरे पे है, इंडिया चौथे पे है। लेकिन अगर हम कंट्री वाइज देखेंगे ना तो चाइना, USA और इंडिया आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर लैब UNDP ने बनाया है, और ये अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलके लॉन्च किया गया है कि जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको हम इनोवेटिव सोल्यूशन से सॉल्व करें। इश्यूज़ कौन से? एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़, जैसे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स हो गया।
देन एनजीटी के अंडर कौन से एक्ट्स आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, बाकी सब हैं, ठीक है। सो देयर आर 7 एक्ट्स, ठीक है, विच कम अंडर एनजीटी, ये तो पक्का ही आपको आना चाहिए। वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन का सेस एक्ट जो 1977 में आया था। एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बीडीए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता। देन कोर कोल्ड वेव जोन में सारी स्टेट्स आती हैं ये वाली, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट्स नहीं आती। जस्ट गो थ्रू द मैप में एक बार आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। साउथ की स्टेट्स नहीं आती क्योंकि वो कोस्टल इन्फ्लुएंस के अंदर है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं आती। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006 के तहत बनी थी ये, और वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को टैकल करने के लिए बनी है, उसका मैंडेट है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है ना इसके अंडर, जिसके कारण इसको अवार्ड भी मिला है, वो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर 100 क्वेश्चन।